एक ऐसी कमाल की शादी जहां बाहर से तो सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया सा 3 BHK, 2 बच्चे, अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी और वीकेंड पे लग्जरी रेस्टोरेंट्स में इंस्टाग्राम के पोस्ट। लेकिन जैसे ही उस कपल के बेडरूम का दरवाजा बंद होता है, वहां सिर्फ एक गम घोटने वाला सन्नाटा है। दूसरी तरफ एक लड़का है विक्रम नाम का, जो रहता तो जॉइंट फैमिली में है। उसका एक बड़ा भाई, भाभी, उनके 2 बच्चे, माँ बाप सब एक ही घर में रहते हैं। विक्रम बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब करता है और वीकेंड पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन रात को सोने से पहले उसके पास किसी से बात करने के लिए कुछ नहीं होता। Everyone is too occupied in their lives. विक्रम अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकता। कौन ज्यादा लोनली है, वो लड़का या वो मैरिड कपल? अगले 5 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा दूंगा कि मैरिड कपल्स और अकेले, इनमें से कौन सबसे ज्यादा लोनली है। और अगर मजा आ जाए ना तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। चलो शुरू करते हैं। There is a Harvard study on adult development कि लोनलीनेस क्या होती है। आपकी लाइफ के जितने भी पिलर्स हैं, रिलेशनशिप, मनी, मैरिज, चिल्ड्रन, कौन सी चीज आपको लोनलीनेस से बचाती है? उस हिसाब से पैसा और नौकरी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स दैट यू हैव। लेकिन लोग डिस्कशन में ही गलत घुस रहे हैं। इफ अ मैरिड पर्सन इज मोर लोनली और अ सिंगल पर्सन इज मोर लोनली। मैरिड होना या सिंगल होना डज नॉट मीन दैट यू आर लोनली। साइकोलॉजी में इसके 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वन इज सोशल आइसोलेशन and the second is emotional loneliness. Social isolation is when you have no one to talk to but you want to talk to someone. मतलब कोई भी सिंगल है, उसका मन है किसी से बात करने का, दिल हल्का करने का, और आसपास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। और इमोशनल लोनलीनेस का मतलब है यू हैव पीपल अराउंड यू, लेकिन वो आपसे बात ही नहीं करते, आपकी कोई डिस्कशन नहीं हो पाती उनसे, कुछ भी आपका दिल हल्का नहीं हो पाता। ये दोनों ही एक तरीके की लोनलीनेस है। अभी 2 मिनट में मैं आपको एक ऐसी बात रिवील करने वाला हूँ जो कोई भी साइंटिफिक स्टडी आपको नहीं बताएगी। इट इज ड्यू टू माई प्रोफेशनल करियर एज अ मैच मेकर एंड सिंस आई एम डीपली रूटेड इनटू द वेडिंग इंडस्ट्री। ये बात सिर्फ केस फाइल्स की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ। एन एब्सोल्यूट इनसाइडर इंफॉर्मेशन। फियर क्या है? देखो, एक एज के बाद ना लड़के या लड़की अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम दैट दे डोंट हैव, बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट दे हैव, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल चॉइसेस। बहुत सारे रीजंस हैं। माँ बाप भी झेल के राजी नहीं है एक उम्र के बाद बच्चे को अपने घर में। नाउ व्हेन अ पर्सन इज लिविंग अलोन, देयर बिगेस्ट फियर इज ऑफ डाइंग अलोन। कि भाई मैं अकेला, अगर रात को मेरा दिल रुक गया तो देखने के लिए भी कोई नहीं है। हाँ, एक आध दिन में मम्मी पापा कॉल करेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा। फिर अगर आप सेम शहर में हो तो उसी दिन रिट्रीव हो जाओगे, अगर नहीं हो तो 2-4 दिन और लग जाएंगे, तब तक आपकी बॉडी सड़ जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट फियर दैट पीपल हैव व्हेन दे आर लिविंग अलोन। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिड पीपल, शादी के बाद लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं। यू आर ओनली लोनली व्हेन योर मैरिज गोज बैड। आजकल इंटरनेट पे इतना शोर है कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी बर्बाद कर देती है। लेकिन फैक्ट ये है कि सिर्फ खराब मैरिजेस ही लाइट में आती हैं। एक इंसान जिसकी शादी अच्छी खासी चल रही है, वो रात को अपनी वाइफ के साथ नेटफ्लिक्स देख रहा है, उसका कोई भी दोस्त उसको बुला रहा है, चल यार वीकेंड पे दारू पीने चलते हैं, वो मना कर देता है और बहाना लगाता है कि मेरी वाइफ नहीं आने दे रही, जबकि उसका प्लान सॉर्टेड है। वो बढ़िया रात को वाइन पिएगा, अच्छा डिनर करेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा और अच्छे से सेक्स करके सो जाएगा। He is not interested in going out with single people. लेकिन वो बात क्या बोलेगा ना उसको, वो यही कहेगा कि यार तेरी तो ऐश है, तू तो लाइफ एंजॉय कर रहा है, हम तो बीवी के गुलाम बन गए। हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड दी स्टोरीज? अगर वो उसको बता दे कि भाई तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा, तेरे को कुछ करना नहीं है, रात को दारू पीनी है, घर जाके सोना है, कल छुट्टी है, मुझे कल काम भी करने हैं, घर भी देखना है, बीवी बच्चे भी देखने हैं, अगर ऐसे कोई भी बोल दे अपने दोस्त को तो दोस्ती टूट ही जाएगी। इसलिए कोई नहीं बोलता।
क्या आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है? मैरिड पीपल यूजुअली ब्लेम देयर पार्टनर्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल व्हेन दे वांट टू कैंसिल अ प्लान। इससे आपको पता चलता है कि शादी अच्छी चल रही है। नो मैरिड पर्सन इज एवर गोना कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल यू कि भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हमारे यहाँ पे एक नज़र का भी तो कॉन्सेप्ट है, नज़र नहीं लगनी चाहिए। When we talk about marriages going bad, उसके अंदर there are multiple things। सबसे पहले जाती है आपकी सेक्स लाइफ, उसके बाद आपकी जाती है कम्युनिकेशन। नाउ व्हेन दीज टू थिंग्स गो आउट ऑफ द विंडो, तो आपस में डिस्कशन करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। कम्युनिकेशन ना होने की वजह से पास्ट आपके डिस्प्यूट्स और जो भी आपकी बहस हुई है वो रिजॉल्व ही नहीं हुई है। उस वजह से देयर इज अ बैगेज दैट यू नीड टू क्लियर फर्स्ट। इसीलिए प्रोफेशनल कंसल्टेशंस होती हैं। इन केस यू आर गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल इंटीमेसी खराब हो चुकी है, यू डू नॉट रिलेट टू ईच अदर, यू कैन नॉट लिव विद ईच अदर, यू कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर। एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। देयर आर सो मेनी एल्डरली कपल्स जिनकी 20-20 साल हो गए हैं शादियों के, और वो अपने ही घर में अलग अलग कमरों में सोते हैं, एक दूसरे को झेल नहीं सकते। तो सच क्या है? शादीशुदा लोग ज्यादा लोनली हैं या सिंगल लोग ज्यादा लोनली हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर पर्सनली। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इस चीज पे डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको विक्रम की तो कहानी सुनाई थी। उसको पसंद है कि वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे। उसके दोस्तों की शादी होनी शुरू हो गई है। ही हैज 5 फ्रेंड्स, उसकी 3 की शादी हो गई है, 2 जो एक वो है, एक और की होने जा रही है, वो अकेला ही बचेगा। ही इज एक्चुअली स्कैर्ड इन लाइफ। वो अब शादी करना चाहता है। लेट मी टेल यू अबाउट पारस। These names are changed, obviously मैं रियल नाम नहीं रिवील कर सकता आपको। अब पारस सिंगल है और उसको लोग ही नहीं पसंद। He does not want to go out of the house without any reason। भाई जब तक उसको पैसा ना मिले ना, वो घर से बाहर नहीं जाता। And he believes in learning and he believes in doing something of his own। वो हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखता रहता है। इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई कोर्स, कभी कुछ, कभी कोई टेक्निकल नॉलेज, एनीथिंग। ही डज एवरीथिंग दैट ही वांट्स टू डेवलप हिज इंटेलेक्ट। ही पर्सनली हेट्स पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट बटर चिकन। वो बैठ के जब डिस्कशन हो रही होती है ना कि यार ये चीज़ कमाल है, वहाँ पे जाकर ये मिलता है, ही डज नॉट फाइंड सच कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग। इसीलिए वो लोगों को अवॉइड करता है। वो अकेला है पर वो लोनली नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल हु सीक एक्सटर्नल कंपनी आर लोनली एंड पीपल हु डिजायर टू स्टे अलोन एंड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन आउटसाइड आर आइसोलेटेड। जरूरी नहीं है ये लोग इंट्रोवर्ट्स हों। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है, इंट्रोवर्टेड होने का मतलब है कि आप ढंग से लोगों से बात नहीं करना चाहते या आप सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड फील करते हैं, बट ज़रूरी ऐसा नहीं है। पारस जॉब भी करता है, ही वर्क्स विद पीपल एज वेल, लेकिन वो अपने पर्सनल टाइम में ही इज मेड हिज हाउस हिज ओन सेंचुरी। वहाँ पर वो अकेला बैठ के सीखता है और एंजॉय करता है, बाहर जाके बात नहीं करता। उसी तरीके से विक्रम जो है वो रिचार्ज होता है जब वो लोगों के साथ होता है और कंपनी होती है। उसके घर वाले बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, उससे बैठ के कोई डिस्कशन नहीं हो पाता एक्सेप्ट कि भाई तू शादी कर ले, शादी कब करेगा। एक और सच सुनो कड़वा सा, अगर आप शादी से पहले अकेला रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में, नॉट लोनली, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, तो आपका नेचर शादी के बाद भी वैसा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, आप इमोशनली बॉन्ड करेंगे शादी के बाद अपनी वाइफ से। इवन इफ यू हैव किड्स टुमारो, यू विल हैव अ बॉन्ड विद योर फैमिली। शादी करने का मतलब क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर दैट। लेकिन लोग शादी क्यों करते हैं, नहीं, जो आप सोच रहे हो ना वो जवाब नहीं है। शादी करने के पीछे और बहुत वजहें हैं एक्सेप्ट कि आपको सेक्स मिले। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्पस। सिंस द टाइम दैट यू आर बोर्न ऑन दिस अर्थ, आपको टाइम मिल गया है खेलने के लिए। आप 0 पे पैदा हुए हैं, आप 80 के करीब जो भी एक्सपेक्टेड एज लिमिट है, 80 साल आपको कुछ ना कुछ करना है। आप आए हैं और आप जाएंगे। दीज आर दी ओनली 2 यूनिवर्सल फैक्ट्स, बाकी सब बकवास है।
अगर आपको लगे कि मैं फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ और प्रीच कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है। आपको ये 80 साल या जब तक भी आप हैं, आपको टाइम पास करना है। अब अगर आप उसमें सिंगल रहेंगे और पर्पसफुल रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीवमेंट चाहिए, दिस इज़ माय टारगेट, यानी कि माया में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप कभी भी लोनली नहीं फील करेंगे। शादी भी यही काम करती है, इट गिव्स यू अ पर्पस। पहले वाइफ के साथ पर्पस, 2 साल में बोर हो गए, उसके बाद बच्चा, बच्चे का पर्पस तो 17-18 साल चलता है, टिल द टाइम द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू। शादी ओनली गिव्स यू पर्पस। अगर आपको लोग पसंद नहीं है तो शादी के बाद भी आपको लोग पसंद नहीं आएंगे। अगर आपकी वाइफ इस फैक्ट से एडजस्ट कर लेगी कि भैया इसको तो लोग ही नहीं पसंद, मुझे ही सोशल लाइफ घर की मेंटेन करनी है, रिश्तेदारों से निभानी है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो आपकी शादी बहुत बढ़िया चलेगी। इसीलिए ऑलवेज मैरी अ पर्सन दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, और वो आपको समझे। एंड टू सिंगल्स जिनको लग रहा है कि मैं लोनली हूँ, अगर आप आइसोलेटेड नहीं हो और लोनली हो कि आपका बात करने का मन करता है लोगों से एंड देयर इज़ नो वन अराउंड फॉर यू टू स्पीक टू, तो आप शादी के लिए कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ट्राई एंड गेट मैरिड। आपको अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड हैं और आपका बात करने का मन नहीं करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। You can always have a good life even without a partner if you are not dependent on a human being for your happiness. Interaction and other important things. Self reliant होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अपनी चीज़ें करनी है, अपना ध्यान रखना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, और बचे कुछ टाइम में आपको कुछ ना कुछ सीखना है, बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। इसको न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर से भी रिलेट किया जा सकता है। आई नो दिस इज नॉट अ न्यूमरोलॉजी वीडियो, बट कहीं ना अंदर से आवाज़ निकल जाती है, उसको कैसे रोकें। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इट रियली डज नॉट मैटर कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, आपका नेचर कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लोग पसंद हैं तो आप शादी कीजिए, आप लोनली नहीं रहेंगे। अगर आपको लोग पसंद नहीं हैं तो आप आइसोलेटेड रहिए, आप खुश रहेंगे। If you have any questions regarding this video, please write it down in the comment section. I personally respond to all the comments. मेरे पास वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने हर कमेंट का आंसर करा है कि नहीं। और एक लास्ट बात टू एवरीवन, सोशल मीडिया नैरेटिव्स कैन बी टॉक्सिक। हर चीज़ सोशल मीडिया पे जो बिक रही है ना, उसको खरीदो मत और अपना दिमाग उसके अंदर इन्वॉल्व मत करो। हर चीज़ एक नैरेटिव ही चल रहा है लाइफ के अंदर। This is to benefit other people. Have a mind of your own. Think with intent. अपना दिमाग लगाओ अपनी लाइफ के लिए। ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको बताया है। पर्सनैलिटीज डू नॉट चेंज। येस, दे कुड इंटेंसिफाई या थोड़ी सिमर डाउन हो जाती है विद एज, लेकिन जो जिसका इनहेरेंट नेचर है ना, वो वैसा ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।